तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और ये 3 प्रकार के ताप में संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है और कह दे कि मैं बिल्कुल सुखी हूं। कोई व्यक्ति, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहते उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का शरण में है, जो भगवान का भक्ति में है, वही सुखी है संसार में। नहीं तो कुछ न कुछ उसको दुख है, कष्ट है। तो इन कष्टों से छुटकारा कैसे मिले, इन कष्टों से ये कष्ट दूर कैसे हो, ये ताप कैसे दूर हो। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक। भगवान की कथा मंगल ही मंगल करता है। समय नहीं है, और क्योंकि रासलीला भी शुरू होनी है, और सबका समिति का, हमारे मुखिया जी का, ये मुखिया जी भी अपने आप में बड़े ही, जो भी कार्य सवेरे से मैं देख रहा हूँ, कार्यकर्ता तो यहाँ बहुत है, और बहुत जो है वो लगे ही है, ऐसा कोई बात नहीं, सब लगे हैं। लेकिन बाहर मुखिया जी हमारे एकदम, कोई भी काम हो रहा है तो मुखिया जी को धरिए। हमारे वीरेंद्र जी थे, वीरेंद्र पंडित जी जो है, कहे कि क्या हुआ, मंच का व्यवस्था अभी तक नहीं सुदृढ़ हुई। कहे कि अच्छा मुखिया जी को बोले हैं, और मुखिया जी वो फोन मिला के सबको लाइन अप कर रहे हैं। मुखिया जी का बड़ा ही दिव्य और सौम्य, और बड़े ही बिल्कुल सरल, और हर एक व्यवस्था में एकदम बिल्कुल लग करके, और बड़े ही दिव्य भाव से सबका सुनते हुए आज पप्पू बाबू और राजेंद्र जी दोनों हमारे गियर में अंदर आ गए। तो भैया बाहर हमारे राजू चेला, राजू यादव जी भगवान के दिव्य प्रसाद जो है अर्पण कर रहे हैं। तो दोनों गियर में धरा गए, और चलिए बाबा, अरे कैसे चलो भाई, अभी साउंड चालू हुआ नहीं, और चलिए बाबा। तो गियर में धरा जाती, कब क्या मूड रहता है कोई जानता नहीं है। तो खैर चलिए, कोई बात नहीं, होते रहता है, और होना भी चाहिए। हमारे बड़े ही दिव्य भाव से यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं। कल से यह भागवत की कथा ठीक 6 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। समस्त समिति के हमारे जितने भी भक्तगण हैं, जिनका जो सेवा मिला हुआ है, वो सेवा में बिल्कुल मंच को चलाना आपका काम है। आप लीजिए जितना लाभ लेना है। हमारे लगन देव जी इतने, जब यहाँ पर आना हुआ तो उस समय रात्रि में वहीं थे, यहीं पर थे, और उस समय हम आए, चारों तरफ घूम करके जब निगरानी होने लगी तो कहें कि सबसे अच्छा महाराज जी व्यवस्था यही है आपका। तो हम मन में देखें तो बड़ा जैसे तैसे धुआया नहीं था। हम कहें कि ये तो बड़ा ठाकुर जी का कृपा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो कम से कम इसी में अब मनीजर यादव जी और लक्ष्मण जी दोनों कहे कि ना महाराज जी यही रहेंगे। हम कहे कि नहीं नहीं, हमको उधर ठीक है, वही रहने दिया जाए, और वहीं से अपना ठीक रहेगा। और वाकई में जब यहाँ आए तो इतना अच्छा लगा कि इधर व्यासपीठ, भगवान रास मंडली, यज्ञ मंडप, फिर बीच में ठाकुर जी का स्थान, और उधर गोवर्धन भगवान, इधर सामने भगवान का मंदिर, सामने पंडाल,
तो ये बिल्कुल मध्य में ठाकुर जी अपने बीच में हमको रख लिए। तो ऐसे दिव्यता के साथ में सब लोग आप लोग लगे हुए हैं। आज समय कम है और कल हम लोग नियम से भाव से 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक भागवत की कथा होगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। ये 3 प्रकार का ताप कैसे खत्म हो, कष्ट कैसे दुख दूर हो, रोग कैसे दूर हो, ये सब आपको भागवत भगवान से मैं सच्ची बात बता रहा हूं, सच्ची बात बता रहा हूं। देखो भगवान भागवत भगवान की ऐसी कृपा है, ये जगह की ऐसी महिमा, ये ऊर्जा है, यहाँ की शक्ति है ऐसी कि यहाँ एक बार आ जाइए, एक बार आ जाइए तो ऐसा मन में लगता है कि अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता। इंदल यादव जी कहते हैं कि महाराज जी एक बार आ जाते हैं तो मन नहीं करता है यहाँ जाने का। तो ये बहुत बड़ी कृपा है। कल से हम लोग समय अनुसार सुबह से लेकर के 6 बजे तक यज्ञ मंडप का कार्य चलेगा और 6 बजे से 8:30 बजे तक यह भागवत भगवान की कथा चलेगी। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारे दुबे जी बड़े ही दिव्यता के साथ में ये साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ लगा करके रखे हुए हैं और सबको सुनते हुए और सब हनुमान वीर बजरंग बली की तरह एकदम दौड़ जाते हैं। कल हमने कहा दुबे जी कैसे यज्ञ मंडप के गोले गोले चारों तरफ से पानी छिड़काव हो, निपा जाए तो बड़ा बढ़िया हो। तुरंत देखे कि पाइप वहां से लगा करके और चारों तरफ एकदम पटार है, उसको इतना पटार दिए कि पूरा गीले हो गया। तो कहे कि बाद में जब देखे तो कहे कि महाराज जी सब सूख जाएगा, सवेरे होते होते हवा लग जाएगी और अच्छा हो जाएगा। तो भैया लूटिए, यहाँ लूटना है। यहाँ के रज में ही तो विशेषता है। यहाँ के अगर शरीर में धूल लग गया तो समझिए कि आपका कल्याण हो गया। इससे और ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक आप कितना भी दिखा लीजिए, यहाँ ध्यान रखिएगा। भगवान कहते हैं कि हमको कौन, हम किसको मिलते हैं, हमको कौन मिलता है। आप खूब बढ़िया यहाँ दिखा लीजिए कि भाई हम तो खूब दौड़ दौड़ करके काम कर रहे हैं, दौड़ दौड़ करके सेवा कर रहे हैं। और मन में अगर आपका कलुषित भावना है, मन में अगर विकार भरा हुआ है, मन में अगर पाप भरा हुआ है तो ध्यान रखना, छल कपट भरा हुआ है तो ध्यान रखना। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। वही प्राप्त करते हैं। तो दिव्यता के साथ में, भाव के साथ में, आनंद के साथ में आप लोग कल से आइए। और भागवत कथा में खाली हाथ नहीं आया जाता है। कुछ न कुछ फल हो, फूल हो, प्रसाद हो, कुछ लेके आना चाहिए। ठाकुर जी के दरबार में कुछ लेके जाएंगे तो कुछ मिलेगा। कुछ भी नहीं है तो तुलसी के पत्ता है ना, तुलसी के पत्ते लेकर के आइए, वही चढ़ा दीजिए भगवान को। प्रभु हमारे पास तुलसी जी के पत्ता है, तो वही जो है भगवान स्वीकार करते हैं। तो आप लोग कल फल फूल प्रसाद, फल फूल प्रसाद जो भी है अपना कुछ न कुछ ठाकुर जी को भेंट लेकर के आएंगे। और बड़े ही दिव्यता के साथ में, आज कहाँ तक कहे, सबका समय और मूड होता है, भाव होता है। भाव अगर बना है तो ठीक है। तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे आप लोग हैं। खूब लूटिए, जिसको जहां समझ में आवे, जैसे हो सके लूटिए। राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट।
खूब लूटिए। और इसका निश्चित है कि जिस भावना से आप लूटेंगे, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस भावना से लूटेंगे, जैसे लूटेंगे, निश्चित है कि भगवान वैसे ही आपको प्राप्त कराएंगे। भविष्य तीन संशय है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसलिए राम नाम का लूट है, लूट सके सो लूट। राम नाम की नदियां सुगम बही जाए, उनमें कोई कोई नहाए। काम जिंदगी भर करना है, हमेशा करना है। कल ऐसा काम करना है, कल से 6 बजे तक सारा घरेलू काम से एकदम निवृत्त, और फिर अपना कथा सुन करके गए, फिर अपना काम धाम थोड़ा बहुत करके, और फिर अपना रास लीला में आ गए, अपना दर्शन किए। तो ऐसे दिव्यता के साथ में कल से हम लोग आनंद लेंगे। आइए आनंद के 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती। हमारे यजमान आगे देखिए, हम सोच रहे थे कि कोई यजमान यज्ञ मंडप का है नहीं, कोई भागवत का यजमान है नहीं। हम शिव पूजन जी को बोले थे पहले कि न हो तो आप भागवत जी के यजमान बन जाइए। तो कहे कि अच्छा ठीक है, सलाह करब चाहे पूछब। शुभम से शुभम शीघ्रम, शुभ कर्म शीघ्र कर देना चाहिए। ऐसे दिव्यता, और तुरंत हमारे यजमान ठाकुर जी गोपाल जी खींच लिए। एक बार हमारे भागवत के यजमान के लिए एक बार जोरदार आप लोग ताली बजा दीजिए। और ये भक्तवत्सल भगवान की, किस संतन के संग लाग रे, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। समझ में आवता न हम का कहता ली, केकर संग करे के चाहिए, चोर के, बदमाश के, ना ना, केकर संग करे के चाहिए। हाँ, जेकरा जेकरा संग करे के बाद, जेकरा जेकरा ठाकुर जी के यहाँ चले के बाद, खूब भाव से ताली बजाते हुए गोपाल जी देखिए आपके घर में आ जाएंगे। संतन के संग लागे रे, तेरी अच्छी बनेगी। हमारे अनन्य भक्त श्री
श्री लक्ष्मण यादव जी के तरफ से भगवान के दिव्य कथा में 200 का दान आया है। भगवान इनके बाल बच्चे को खूब आनंदित रखे, घर परिवार को खूब आनंदित रखे। भगवान से बहुत बहुत मंगल कामना है, प्रार्थना है कि संतन के संग हंस बनोगे, संतन के संग हंस बनोगे, होए तेरो बड़ भागे, तेरी अच्छी बनेगी। भाई हमारे राम प्रसन्न यादव जी की तरफ से भगवान के दिव्य कथा में 50 रुपए का दान आया है। भगवान खूब आनंदित करे, मंगल करे। मोहनी सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए। देखिए हमारे ही शिष्य और माटीगढ़ मंदिर के हमारे प्रधान पुजारी जी भगवान के दिव्य कथा में 100 रुपए का दान आया है। भगवान इनके बाल बच्चे को खूब आनंदित करे, मंगल करे। वाह भाई कृष्ण भगवान के भक्त आरती देवी की तरफ से 100 रुपए का दान आया है। बाल बच्चे को भगवान खूब आनंदित रखे, खूब मंगल करे। मोहनी सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, जाग सके तो जागे। यज्ञ कथा प्रवचन किसलिए होता है? हम सभी को जगाने के लिए होता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। वाह भाई, बारे भाई दिनेश यादव जी की तरफ से 100 रुपए का दान आया है। एक भक्तिन की तरफ से भगवान के गुप्त दान आया है। भगवान सबके बाल बच्चे को खूब भक्ति दे, खूब ज्ञान दे, खूब बढ़िया बढ़िया नौकरी चाकरी दे। मोहनी सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत सोए। जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
हमारे छोटे से कान्हा जी के तरफ से, कान्हा जी के तरफ से भगवान के दिव्य कथा में 20 रुपए का दान आया है। इसके लिए कान्हा जी के लिए जोरदार एक बार ताली आप लोग बजा दीजिए।